So today's topic is selling price. In last class हम लोग डिस्कस किए थे प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। टुडे हम लोग देखेंगे कि सेलिंग प्राइस कैसे निकाला जाता है if profit percentage has given. So selling price equal to cost price plus profit और लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। सो फाइंडिंग सेलिंग प्राइस इज वेरी इजी। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। इफ कॉस्ट प्राइस इज गिवन directly put that price in formula and get the answer. So selling price is equal to cost price into 100 plus प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट और लॉस होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट के बदले लॉस लिखना 100 माइनस लॉस divided by 100. So this is the direct formula of finding selling price. अब यहाँ पे इसको अगर तुम्हें याद नहीं है, पहले यह फॉर्मूला पुट करके एक आंसर निकालते हैं, उसके बाद दूसरा अल्टरनेटिव वे में इसको कैसे निकाला जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, सपोज कॉस्ट प्राइस of an article is 200. Profit is 10%. What will be the selling price? Now directly you can put these values in this formula and get the answer selling price. So यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस है तुम्हारा 200, प्रॉफिट तुम्हारा है परसेंटेज से 10 दिया है 10%, ठीक है। अब तुम्हें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो यहाँ पे सीपी के बदले 200 लिखना इंटू 100 प्लस प्रॉफिट के बदले 10% इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा 100 का 10% इक्वल टू 10। तो यहाँ प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको तुम अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 220 रुपीज इज द सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस तुम्हारा 200 है, you are expecting the profit of 10%, then the selling price will be 220, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें अगर मान लो कि तुम्हें लिख के करना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, लेट कॉस्ट प्राइस इज 100, देन सेलिंग प्राइस will be cost price plus profit. प्रॉफिट है तुम्हारा 10%, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। लेट CP is 1, then your selling price will be 110 divided by 100. Let CP is 200, then your selling price will be 110 divided by 100 into 200. Now your value will be 220. In this way you also can find the value of selling price. So clear? Next देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। Mr. X bought a cycle for 250 for how much
So he shall eat so as to gain 10%। कितना में बेचेगा ताकि इसका जो प्रॉफिट होगा 10% होगा। तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है एसपी। अब यहाँ पे लिख के कर लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस इज 100, देन सेलिंग प्राइस इज 10% प्रॉफिट, 100 प्लस 10 110, कॉस्ट प्राइस इज 1, then 110 divided by 100, now cost price is 250, 25 into 11 is equal to तुम्हारा आएगा 275 will be the answer. Directly you can find by using the formula selling price is equal to cost price into 100 plus profit divided by 100. So CP is 250 into 100 plus 10 divided by 100. Now 250 into 110 divided by 100. 275 will be the answer. So question में तुम्हें अगर cost price दिया है in this way you can find selling price. Now अगर क्वेश्चन में तुम्हारा सेलिंग प्राइस दिया है तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? तो तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा टू फाइंड कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ एसपी आ जाएगा इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट, और SP into 100 divided by 100 minus loss by the loss। ठीक है, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस। अब एक नंबर देखो यहाँ पे, if by selling an article for 390 a shopkeeper gains 20%, find his cost। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इसका निकालना है। 390 में और सेलिंग कर रहा है तब उसका प्रॉफिट हो रहा है 20%। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? सो लेट कॉस्ट प्राइस इज 100, देन सेलिंग प्राइस इज 120। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, if selling price is 120 then cost price is 100, if selling price is 1 then cost price is 100 divided by 120। now 390 100 divided by 120 divided by into 390, इसको काट दोगे 300, नेक्स्ट 3 2 and 5, 3 to 5 will be the answer। अब मान लो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में करोगे तो क्या
cost price is equal to selling price into 100 divided by 120. Selling price 390 into 100 divided by 120. तो इसको काटोगे 325 will be the answer. ये तुम्हारा इतना कॉस्ट प्राइस आएगा। अब एक्सरसाइज में देखो एक दो नंबर डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर है इसमें। अब तक हम लोग क्या समझे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। अदर वे में इसको लिखेंगे तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब नेक्स्ट लॉस परसेंटेज कैसे निकाले हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी। अब सीपी तुम्हारा कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस एसपी इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। सो कॉस्ट प्राइस जब निकाल रहे हो तो ऊपर रह रहा है, सेलिंग प्राइस जब निकल रहे हो 100 नीचे रहेगा। ठीक है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, एक नंबर an article was bought for 300 and sold 6% profit. Find selling price. सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे हमें निकालना है। तो डायरेक्टली यू कैन पुट द फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। सो 300 is the cost price into 100 plus 6% profit is equal to 6 318। ये तुम्हारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ये एक्सरसाइज का कुछ नंबर तुम्हें भेजूंगा, उसको करना, नहीं होगा तो फिर मुझे पूछना।